हैं। एक रेडी बांध से लेकर इन्होंने सियासतदान तक सबको करप्ट कर दिया है, इसीलिए तो बेज़मीरी हो रही है। जो 2000 में बिकता है मैं उससे पूछता हूँ इस 2000 से कितने दिन चलाओगे, क्यों अपना ज़मीर बेचते हो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, डेली डोज पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट नसीब जट। नादरीन, मैं इस वक्त NA 133 पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक सदर लाहौर के सदर हैं, उन्होंने पीपल पार्टी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। इस हवाले से डॉक्टर सुल्तान महमूद से बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। पीपल पार्टी इस इलेक्शन में कोई अपसेट करेगी या पहले की तरह नॉन लीग की इस हल्के से विन करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पीपल पार्टी की हमायत का ऐलान किया है, इसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो यहाँ साथी अलाइंस किया है NA 133 में, चूँकि चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के और मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक का, ये हमारा साथी अलाइंस है। और इस हलके में चूँकि कई एक अरसा तवील से नून लीग बराजमान है और लोग समझते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया समझता है कि ये तख्ते लाहौर है और उसके कुछ चंद लोग, चंद शुराफा उसके वारस हैं, जिन्होंने खुली दहशतगर्दी की, लोगों पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। और आप देख रहे हैं कि जो भी इस वक्त राइज करप्शन है उसके बानी और फाउंडर वो हैं। हम उस एंड से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो डैमेज हों और लाहौर का जो तख्ते लाहौर का तिलिस्म है वो टूटे। 2018 में नॉन लीग विन किया, कोई हल्के में अवाम कहती कोई काम नहीं, उन्होंने हल्के में चक्कर तक नहीं लगाया 3 साल। उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, वो ट्रेड करते हैं, वोट ख़रीदते हैं। एक उनकी फ़िल्म वायरल हुई है, वीडियो आपने देखी है, उसमें कितनी सच्चाई है? वो 100% सच है। वो तो सड़कों पे खड़े होकर लोगों को पैसे दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, राशन के। ऐसे ही है कि जैसे डॉक्टर तैयब कादरी ने कहा था कि इलेक्शन इतना महंगा कर दिया जाएगा कि इसमें फ़िरौन की ताकत और कारून का ख़जाना चाहिए होगा, और वो सारे चीज़ों को बरूए कार लाते हैं और साबित करते हैं कि वो वक्त के फ़िरौन भी हैं और वक्त के कारून भी हैं। वरना इलेक्शन पे इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी होश करना चाहिए कि इस तरह से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, वीडियो वायरल भी हुई है इतने चैनलों पे। देखें, यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि इस मुल्क में हमारी अदलिया जो है एक छोटी सी बात पे तो शोकाज़ नोटिस भेजती है और लेती है, और यहाँ आप देखें कि बिल्कुल सर्द मोहरी है, कोई तसव्वुर भी नहीं है, कोई इंतज़ामी इदारा हरकत में नहीं आया। और जिस तरह से यहाँ लूट मार, धन धौंस और धांधली की सियासत हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी कोई अवामी नुमाइंदा पार्लियामान तक पहुँचता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। अगर इसी तरह बर्दा फरोशी की मंडियाँ सजती रहीं, लोग बिकते रहे, गरीबों के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये नारा तो लगाने को कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो और वोटर को उसकी तजलील करो। वोटर की गलियों में जाके देखें आप, बागड़ियाँ चले जाएँ, पीछे पिंडी राजपूता हैं, इसके पीछे लखपत है, गलियां दरियाओं का मंजर पेश करती हैं, गटर उबल रहे हैं, तारें नंगी हैं, लोगों के बच्चे उनके साथ जो है करंट से मर रहे हैं। इन लोगों को होश नहीं है। ये इन दिनों में इन्वेस्ट करेंगे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, और फिर खाली प्लॉटों पे ये कब्जे करेंगे, बेवाओं को लूटेंगे, यतीमों को मारेंगे और बेगुनाह लोगों को कत्लेआम करेंगे। अभी सर्वे किया गया तो नॉन लीग बड़े बड़े वादे करे, अभी हमें वोट दें, हम काम करेंगे, काम करें, बस ये वादों तक ही रह जाएगा। ये झूठे वादे कौम को भी होश करनी चाहिए। ये झूठे वादे तो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं। कौन सा पेरिस बनाया है? दुनिया का गलीज़ तरीन शहर ये बन गया स्मोक की वजह से। और आपकी जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको देखें, एनवायरनमेंट को देखें। इन्होंने तो सारा इसको एक भट्टी बना दिया है, जैसे किसी भट्टे पे वर्क होता है, भट्टा खिश्त पे, उसी तरह सारा लाहौर उखड़ा पुखड़ा रहा है। मैं तो जब से होश में आया हूँ यही देख रहा हूँ कि इनकी बर्बरियत है और लूट मार का एक बाज़ार गर्म है और कमीशन के जो है वो ठेके खुले हुए हैं। उन्होंने अपना नारा लगाया महंगाई के ख़िलाफ़ वोट, और ख़ुद वोट खरीदने में कोई 2000 में 5000 में। इस महंगाई के ज़िम्मेदार ही यही हैं। एक रेडी बांध से लेकर इन्होंने सियासतदान तक सबको करप्ट कर दिया है, इसीलिए तो बेज़मीरी हो रही है। जो 2000 में बिकता है मैं उससे पूछता हूँ इस 2000 से कितने दिन चलाओगे, क्यों अपना ज़मीर बेचते हो। वोट ज़मीर की आवाज़ होती है, और उस बंदे को दो जो तुम्हारा नुमाइंदा है, अवामी नुमाइंदा बन के तुम्हारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाए, तुम्हारे हुकूक की जंग लड़े। ऐसे बंदे को वोट ना करें कि जो वोट ले और उसके बाद आप लोगों को भी बेच दे। पोलिंग स्टेशन पे धांधली वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आधे पोलिंग स्टेशन तो करीबन वैसे ही हसास हैं, रेंजर्स मौजूद हैं, बाकी मौजूद हैं, लेकिन इनका जो हमेशा से वतीरा रहा है, ब्यूरोक्रेसी इनकी है, जजेस इनके हैं और पुलिस इनकी है, पटवारी इनके हैं, स्कूल इनके हैं। वो तो उस एंड से तो उन्होंने मैनेज किया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन फ़िल वक्त ऐसा नज़र नहीं आ रहा।
अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इलेक्शन अच्छे आसान तरीके से होगा इंशाल्लाह। ये थे डॉक्टर सलमान जो सुल्तान जो अवामी तहरीक के सदर थे। आए किसी और से भी बातचीत करते, वो अपनी राय दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सरदार आरिफ अली जी, ये नायब बता- सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर। ये बताया, आप पीपल पार्टी को सपोर्ट करें, पीपल पार्टी कोई अपसेट करेगी आज? जी इंशाल्लाह ज़रूर, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला हमें तो नज़र आ रहा है कि हलके में विन करेगी। जो सूरत हाल है, नून लीग वालों ने तो इधर जो हलके में बर्बरियत और जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, ये तो बहुत ज़ालिम लोग हैं, ठीक है ना जी। बाकी इन लोगों ने हलके में कोई ऐसे काम नहीं किए, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। ये तो अब इतने बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि 2-2 हज़ार रुपया देकर लोगों को कुरान पे हाथ रखा के वोट ले रहे हैं। तो ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है ना वो आज इन लोगों को हराएगी, और हमारा जो इनके साथ अलायंस है वो इंशाल्लाह ताला जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि डॉक्टर साहब भी लाहौर के सदर हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के, असलम गिल भी पीपल्स पार्टी का सदर है। लिहाजा ये है कि इंशाल्लाह ताला हमने इनको सपोर्ट किया है इसलिए कि पीपल्स पार्टी इनसे कुछ बेहतर है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कोई जुल्म, कोई बर्बरियत, कोई ऐसा काम नहीं किया। ये आप लाहौर के अंदर देख लें कि लाहौर के अंदर अब क्या हो रहा है। लाहौर के अंदर तो इतना स्मोक है, पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, लोगों के बच्चे प्यास से मर रहे हैं, इतनी बीमारियां आ गई हैं जिसकी इंतहा को नहीं। लाहौर के अंदर तो इन लोगों ने, ये तो बानी है ना जी, करप्शन के भी बानी है, हर इदारे के बानी है, ये हर इदारे के जो लोग हैं वो इन लोगों कहना 3 साल पहले नून लीग जीती है, हल्के में चक्कर तक नहीं लगाया, किसी का हाल नहीं पूछा। भाई वो चक्कर क्यों लगाएंगे, वो तो इन्वेस्टर लोग हैं। वो जब आते हैं इन लोगों में अपना इन दिनों में, तो वो आते हैं और अपना वोट खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में वो 5 साल के लिए उनको क्या ज़रूरत है। वो तो 5 साल उनका तो इधर गुंडा राज है ना, उन लोगों ने इधर अपने बंदे पाले हुए हैं, तो वो गुंडा राज करते हैं और 5 साल बाद फिर इन लोगों को अपना पैसा फेंकते हैं और वोट खरीद लेते हैं। ये थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के नायब सदर जो हमें अपने तजर्बा से आगाह कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आपका नाम? अब्दुस्तार जी। आप भी पाकिस्तान पीपल पार्टी, पूरी पाकिस्तान अवामी तहरीक पीपल पार्टी को सपोर्ट करी है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान सर, ये तो अलायंस बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, तो ये तो एक वो कहते हैं कानून फितरत है, ठीक है ना। तो बाकी अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये कभी पीछे बैठना पड़ता है, कभी आगे आना पड़ता है, तो मुख्तलिफ ये तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजेस होती हैं। तो इस हिसाब से कभी किसी से अलायंस, कभी अपने अलहदा होकर स्ट्रगल की थी रेवोल्यूशन के लिए, इनकलाब के लिए, तो वो एक प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली वो आगे इंक्रीज़ कर रहा है, और लोगों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। अगर कुछ लोग साथ मिल जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मिल रहा तो फिर ख़ुद मिल जाओ उनके साथ। तो ये एक अपना पाकिस्तान है, ठीक है। तो हमारा सब पार्टियों के साथ एक तो रिश्ता है ना, बल्कि हम दो कैसे हैं, पहले नंबर पर तो हम सब पाकिस्तानी हैं, दूसरे नंबर हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है। बाकी छोटे मोटे इख्तलाफात वगैरह चलते रहते हैं। तो सारी पार्टियों को कोशिश ये करनी चाहिए, नज़रिया ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए जो भी लाए अमल, जो भी स्टेप्स, जो भी कार्रवाइयाँ तो अपनानी पड़े तो अपनानी चाहिए। आज कोई पीपल पार्टी अपसेट करेगी? चांसेस तो काफ़ी हैं, अपसेट कर सकती है, लेकिन लाहौर में चूँकि नून का ये गढ़ था, उन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो स्ट्रेंथ वाला उनकी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि अब इन्होंने कुछ अलायंसेस क्रिएट कर लिए हैं, तो चांस काफ़ी है कि वो विन करेगी, काफ़ी चांस। फैसला तो शाम को ही होगा, देखते हैं कौन सी पार्टी जीती है।